देखिए क्वेश्चन आज मॉडल पेपर का पूरा मतलब मिक्सिंग क्वेश्चन तो कराना ही है, लेकिन पूरा 2024 का, ठीक है ना। 27 तारीख को जो पेपर आप देने वाले हो, देख लो साइड में स्क्रीन पे मैं सेट कर दिया हूँ। अभी अभी वायरल हुआ है, ठीक है, सुनने में आ रहा है, पेपर में भी दिया था, ठीक है ना। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आज करा दूं, पूरा इस मॉडल पेपर को सॉल्व करा दूं, जो साइड में मॉडल पेपर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a बराबर मतलब इतना का एक शून्यांक 3 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब a का मान क्या होगा। और यहाँ पे लिखा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप पूरा वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं इस मतलब जो अभी पेपर दिखाया हूं ना, किसी को दिखाना मत, मैं उसको पूरा सॉल्व कर दूंगा। ध्यान से देखना। यहाँ पे पहले सबसे पहला काम लिखना है आपको हल, ठीक है ना। और हल लिखने के बाद यहाँ पे जो ये बहुपद दिया है आपको ऐसे लिख लेना है, क्या, पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a। और इसमें एक शून्यांक सबसे बड़ी चीज दे दिया है, एक शून्यांक आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक शून्यांक दिया है और वो शून्यांक क्या दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दिया है कि का एक शून्यांक 3 है, ठीक है ना। मतलब x का वैल्यू वो आपको 3 दे दिया है, x का वैल्यू वहां पे आपको 3 दे दिया है। और इसमें स्मॉल a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में a का मान ज्ञात करना हो तो लिखना पड़ेगा कि a का मान, ठीक है ना, a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना इसको px बराबर 0 ले लेना पड़ेगा। तो 0 बराबर इधर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 3a। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब क्या करोगे ना कि यहाँ पे 0 तो लिख लोगे, अब बराबर यहाँ पे क्या है, x है ना। देखो x का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लिखोगे 3, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे, माइनस एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3, और यहाँ पे लिखोगे 3 इंटू का a। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे देखो 3 तिली के क्या होगा, 9 हो जाएगा, माइनस का 3 होगा और माइनस का 3a हो जाएगा। अब देखो 0 बराबर 9 में से 3 घटाओगे ना तो 6 बचेगा और माइनस का 3a बच जाएगा। अब देखो इस चीज को यहाँ पे सिखा देता हूँ कि क्या बचा, 6 माइनस, देखो 6 माइनस 3a तो 3a और बराबर का क्या है, इधर बचा भाई 0 बचा है, तो यहाँ पे लिख लोगे आप 0। अब देखो बात ये होती है ना, यहाँ पे प्लस में 6 बराबर की उस साइड भेजोगे, देखो पहले इसको उतार लो, माइनस 3a बराबर ये प्लस का 6 ना बराबर की उधर जाएगा ना तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखो माइनस का 3a बराबर माइनस का 6 है ना, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो स्मॉल a बराबर यहाँ पे 6 है और ये गुणा में 3 है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा, 3 दूना के 6, मतलब a का वैल्यू आपको फाइनली कितना मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 मिल गया। a का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, दूसरा नंबर पे जो क्वेश्चन देख रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम मॉडल पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन में दिया है। अब देखो इसको कैसे लगाओगे, कह रहा है यहाँ पे कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले हल लिखोगे। इसका तो 2 तरीका है, अगर आप कमेंट करो तो मैं दोनों तरीका बता दूंगा। इस क्वेश्चन का ना 2 तरीका होता है और दोनों तरीका ही बता दूंगा, लेकिन वीडियो में कमेंट करोगे तब। यहां पे देखो पहले क्या दिया है, पहले सवाल लिखो 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2। अब यहां पे पूछ रहा है कि शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम योगफल भी बता देंगे, गुणनफल भी बता देंगे। अगर नहीं जानते हो तो योगफल गुणनफल दोनों बता दूंगा। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है जिसका आप लोग पता कर लो। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से तुलना करने पर ऐसे लिख लोगे, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो a का मान क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लोगे 3, यहाँ से x कटेगा, तुलना करोगे तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो b का वैल्यू 5 मिल जाएगा। यहाँ पे c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे शून्यांकों का जो योगफल का फार्मूला होता है ना, वो ऐसे होता है, ध्यान से देखना।
शून्यांकों लिख लेना ऐसे पूरा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, शून्यांकों का योगफल, ठीक है ना। देखो परीक्षा में जाना, सबसे पहला क्वेश्चन आप करना वही जो आपको खूब बढ़िया तरीके से बाबू आ रहा होगा, ठीक है ना। देखो इससे एक फायदा क्या होता है ना कि देखो बोर्ड एग्जाम में ना जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, सबसे पहले ही आपको परख लेगा, स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन देख के समझ जाएगा कि लड़का तेज है कि एकदम गधा है। जैसे देखो आप क्या करोगे कि जो पहले प्रश्न को पढ़ना और जो सब मतलब आपको लग जाए ना कि ये मैं बढ़िया से कर सकता हूं, एकदम डिटेल में कर सकता हूं, तो उस क्वेश्चन को क्या करना कि तुम सबसे पहला पन्ना पे लिखना। सबसे पहले पन्ने पे लिखोगे तो वो देखेगा, चेक करेगा तो समझेगा ना कि नहीं लड़का तेज है। 2-3 पन्ना बढ़िया से करना, ताकि बीच में अगर गलती भी करोगे ना तो उसको ये लगे कि हाँ ये लड़का मतलब पहले ही वो देख लेगा ना, समझ जाएगा, तो पहले ही सही करना, बाद में कुछ भी करोगे तो समझेगा कि कुल सही है, ठीक है। यहां पे देखो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला माइनस बी बटे ए। शून्यांकों का योगफल का फार्मूला होता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो माइनस यहाँ पे बी है, बी का मान क्या है 5 है, तो लिखोगे क्या 5 लिखोगे, और ए का मान क्या है, तो ए का मान यहाँ पे 3 है। बस यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं और भी बता दूं, कि यहाँ पे आप लिख सकते हो शून्यांकों का गुणनफल ऐसे, शून्यांकों, ठीक है ना, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है ना। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे का ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, सी बटे का ए। अब देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये देखो सी है ना, तो सी का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, -2 है, तो -2 लिखोगे, और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे लिख लोगे 3। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर शून्यांकों का गुणनफल पूछता तो ऐसे लगाओगे। चलो सेकंड तरीका इसका बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो। सेकंड तरीका क्या होता है, आसान तरीका होगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 3x² प्लस का 5x माइनस का 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं बता दूं आपको कि डायरेक्ट होता है शून्यांकों का योगफल, ठीक है ना। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, शून्यांकों का, ठीक है ना, योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर, ठीक है ना। क्या होता है ध्यान से समझना, ठीक है ना, होता है कि -x का गुणांक बटे का x² का गुणांक, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये सेकंड तरीका होता है, और अगर मान लो कि इस तरह से आपको ये चीजें नहीं समझ में आई ना, तो 2 लाइन में ऐसे आंसर लगा दोगे। कैसे, पूरा वीडियो को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना, फिर लिखना शून्यांकों का योगफल, ये थोड़ा सा फार्मूला है भाई, याद करना पड़ेगा। क्या है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखो क्या करोगे, शून्यांकों का योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखो माइनस और x का गुणांक, देखो x है ये है और x का है ये गुणांक है क्या 5, तो यहाँ पे लिख लोगे क्या 5 लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या है x² का गुणांक। अब देखो x² का गुणांक यहाँ पे क्या है 3 है, तो बट्टे में 3 लिख दोगे तो हो गया ना, वही आंसर आएगा। जो क्वेश्चन ऐसे लगाओगे आंसर आएगा ना, वही क्वेश्चन का ऐसे भी आंसर आएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, सेम क्वेश्चन है और सेम सॉल्यूशन भी है। अब देखो यहाँ पे होता है क्या, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। देखो मैं बता दूं शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, ठीक है, और बटे का x² का गुणांक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्यांकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से प्रदर्शित करेंगे। अचर पद, देखिए अचर पद इसमें क्या है, -2 है, क्योंकि देखिए जिसमें x वक्स नहीं लगा रहता है ना, उसी को हम लोग अचर पद बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 और बटे का x² का गुणांक। देखो x² का गुणांक x² यही है, इसका गुणांक क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लोगे। बस मेरे प्यारे स्टूडेंट यही क्वेश्चन का आंसर है। तो मतलब चाहे ऐसे लगाओ चाहे वैसे लगाओ, बात तो एक ही है। मेरा काम था, मैंने दोनों तरीका से बता दिया, आपको जो पसंद है वो तरीका अप्लाई कर लेना। इसका क्वेश्चन तीसरा देखिएगा, जो अभी मॉडल पेपर में आपको दिखाया था ना स्क्रीन पे, उसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 अंश हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा। मतलब इसको दोनों को ना इक्वल सिद्ध करना है, इक्वल सिद्ध करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बराबर सिद्ध करना है। देखिए क्या करोगे, एकदम ये ना एकदम कैसा क्वेश्चन है मैं बता दूं, हलवा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 45 डिग्री दे दिया है, और आपको सिद्ध करना है इसको दोनों को इक्वल बराबर सिद्ध करना है। कैसे करोगे, देखो पहले लिख लो 2 यहाँ पे साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा और बराबर इधर लिख लो 2 मतलब साइन 2 थीटा। इतना करने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और पूरे वीडियो में वही ट्रिक काम करेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिख लो 2 इंटू देखो साइन, यहाँ पे क्या है ये थीटा है ना, देखो भैया थीटा का वैल्यू क्या 45 अंश है, थीटा का वैल्यू कितना रखोगे 45 अंश रखोगे, इंटू कॉस, देखो मतलब फिर से लिख लो ऐसे कॉस, यहाँ पे थीटा है, थीटा का वैल्यू लिख लो कितना 45 अंश लिख लो, ठीक है ना, और बराबर इधर लिख लो फिर साइन और यहाँ पे 2 इंटू फिर देखो थीटा है ना, तो थीटा का वैल्यू कितना रखोगे तो 45 अंश रख लोगे। जैसे जैसे कहेगा क्वेश्चन वैसे वैसे ही बस आंसर दे दो और आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है भाई। ध्यान से देखो यहाँ पे 2, अब देखो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। आप कहोगे कि सर साइन 45 का मान याद नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है पढ़ाई भी छोड़ दो, क्योंकि नहीं याद है तो फिर कोई मतलब नहीं है, परीक्षा में जाओगे फेल हो जाओगे भाई। यहाँ पे देखो काश 45 का मान वही होता है 1/2। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन और 45 में 2 का गुणा कर दोगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे होगा 2, अब देखो 1 में 1 का गुणा करोगे तो क्या होगा 1, और करनी में 2 का गुणा करोगे तो सेम बात होती है, मतलब करनी में 2 है, करनी में 2 है, गुणा करोगे करनी में 4 होगा, करनी में 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 ही निकलेगा ना। अब यहाँ पे देखो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब देखो ये 2 से ये 2 भैया कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा 1 और बराबर इधर यह भी क्या बचा 1, बस लिख दोगे ऐसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बस यही प्रूफ करना था। देख रहे हो ना, इतना आसान क्वेश्चन था कि मतलब क्या मैं बताऊं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए भैया। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो लगातार 6 साल से आ रहा है, लेकिन लड़के गलत कर देते हैं। और कैसे गलत करते हैं, मान के कंफ्यूजन में। यहाँ पे कि tan 30 अंश का मान ये होता है कि tan 30 अंश का मान ये होता है, इसमें बस गलती करते हैं। आज की वीडियो में कंफर्म करा दूंगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर करड़ी में 3 और tan a - b बराबर 1/करड़ी में 3 हो तो 0 इज लेस देन a + b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर यहाँ कह रहा हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार कई सालों से आया है। आपको इस क्वेश्चन का मतलब PDF स्क्रीनशॉट दिखा दिया हूं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम आपको लिखना है हल, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहला काम हल, और इस वाले बात को पहले उतार लोगे। क्या लिखा है यहाँ पर, tan a + का b बराबर √3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे करोगे क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट कि यहाँ पे tan a + b बराबर ये tan कितने अंश का मान है। सबसे पहला काम ये देखना है कि ये जो tan है इधर ना, तो इधर भी ये tan कितने अंश का वैल्यू होता है, पहले इसको सीखना पड़ता है। तो ये tan 60 अंश का वैल्यू है, तो ऐसे लिख लोगे यहाँ पे tan 60 अंश। अब देखो tan से tan क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका a + b बराबर कितना मिल गया 60 अंश। और समीकरण नंबर 1 बना लेना। पूरा बढ़िया से क्वेश्चन को सीख लो, क्योंकि आपको 27 फरवरी को बढ़िया से लिखना है। बढ़िया से लिखोगे तभी ना बढ़िया से नंबर मिलेगा, इसलिए। अब देखो अब दूसरा वाला मैटर यहाँ पे क्या दिया कि tan a - b बराबर 1/करड़ी में 3। तो यहाँ पे लिख लोगे ऐसे tan a - b बराबर 1/करड़ी में 3। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट tan a - का b बराबर यहाँ पे क्या है 1/करड़ी में 3, tan कितने का वैल्यू होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से tan से ये tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब उसके बाद देखो a - b बराबर कितना मिलेगा 30 अंश मिल जाएगा, और ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे आप भी
कर लोगे क्वेश्चन को बढ़िया से, इसी तरह ढंग से लगाओगे तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर देगा, वरना सही भी लगाओगे और उसको समझ में नहीं आया ना बाबू तो सब काट कूट के बरोबर कर देगा। यहाँ पे देखिए आप समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण, ठीक है ना, 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से अब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखो a प्लस बी बराबर क्या है 60 अंश है, तो लिख लो a प्लस बी बराबर कितना अंश 60 अंश है, और ये क्या है a माइनस बी बराबर कितना है 30 अंश है, तो लिखोगे a माइनस बी बराबर क्या 30 अंश लिख लोगे। अब देखो यहाँ पे प्लस में भी है, यहाँ पे माइनस में भी है, तो सिंपल बात है कि लिख दोगे क्या करने पर, जोड़ने पर। भाई जोड़ोगे ना तो कट जाएगा, हम आपको 5 रुपया दे के 5 रुपया ले लेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ, तो वैसे ही जोड़ने पर एक प्लस भी है एक माइनस भी है, कट जाएगा। a में a जोड़ोगे तो क्या होगा 2a बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा में 3 जोड़ दोगे तो 9, मतलब a बराबर यहाँ पे 90 अंश हो गया, और यहाँ पे ये गुणा में है बराबर की इधर आएगा तो भाग में होगा, तो a बराबर इससे कटा देंगे तो 90 का आधा कितना हो जाएगा भाई 45 अंश हो जाएगा, तो a का वैल्यू तो निकल गया कि 45 अंश आएगा, ठीक है। अब b का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये a का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, a का वैल्यू यहाँ पे रख दो समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिख दो कि a बराबर कितना आया है 45 अंश आया ना, a का वैल्यू 45 अंश समीकरण, यहाँ पे लिख लो कि समीकरण 1 में, ठीक है ना, 1 में रखने पर, ठीक है भैया 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस का b बराबर 60 अंश। अब देखो a का जगह पे क्या रखोगे 45 रखोगे, तो यहाँ पे रख लो भाई 45 प्लस का यहाँ पे b बराबर का क्या होगा 60 अंश होगा। अब देखो b बराबर यहाँ पे 60 अंश और ये प्लस का 45 है उधर जाएगा तो माइनस का 45 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो b बराबर देखो 60 में से ना देखो यहाँ पे 10 है और 10 में से 5 घटाओगे 5 और 1 दे दिए 5 में से 4 जाएगा 1, 15 अंश हो जाएगा, तो ये आपका b का वैल्यू होगा। तो a बराबर आप कहोगे कि 45 अंश आ गया मेरे प्यारे दोस्त, और b बराबर कहोगे कि कितना आ गया 15 अंश आ गया, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फाइनली इस तरह से आप इसको नोट भी कर सकते हो और एक कॉपी कलम बना लो, एकदम 26 फरवरी तक पूरा रिवीजन कराऊंगा इसी तरह पूरा ऑन सॉल्व पेपर का, मॉडल पेपर का, पूरा 10 वर्षों का जो क्वेश्चन आए हुए ना एग्जाम में उन्हीं सब क्वेश्चनों को कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना कितने बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, लेकिन मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, मतलब इसमें ज्ञात करना है कितने पद हैं, और ये क्या है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, कितने पद हैं, सर्वांतर ज्ञात कीजिए, पहला पद ज्ञात कीजिए। इस सब चीजों में ना पहला मतलब वो क्या होता है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करोगे, सबसे पहला काम आपको लिखना है हल, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दे ही दिया है तो इसमें लिख लो पहले ऐसे कि पहला पद, ठीक है ना। तो पहला पद स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं और उसका वैल्यू कितना है 7 है, ठीक है ना। फिर लिखोगे क्या दूसरा पद, ठीक है ना, और दूसरा पद क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहीं पे निकाल लेना है सार्वांतर। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहीं पे क्या निकाल लोगे आप सार्वांतर, और सार्वांतर को d से प्रदर्शित करते हैं और d बराबर सूत्र होता है दूसरा पद, ठीक है ना, और माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखो d बराबर दूसरा पद इसमें कितना दिया है, दूसरा पद देख रहा हो ना 13 दिया है, माइनस पहला पद कितना दिया है 7 दिया है। अब क्या करोगे यहाँ पे कि 13 में से 7 घटा दोगे 6 मिल जाएगा। ये तुम्हारा पहले d का वैल्यू ज्ञात हुआ, ठीक है ना। कितने पद का मतलब उस स्मॉल n का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो सर्वांतर निकल गया ना यहाँ पे, और पहला पद a का मान देखो, पहला पद a का मान कितना दिया है 7 दिया है, इसको भी लिख लो। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए अंतिमवा पद दिया है 205, ठीक है, तो यल बराबर लिख लो 205, ठीक है। देखो यल बराबर 205। अब मैं बता दूं आपको कि यन का वैल्यू वो पूछ रहा है, क्वेश्चन वाला किसका वैल्यू पूछ रहा है यन का वैल्यू पूछ रहा है। धैर्य के साथ लगाओगे क्वेश्चन आराम से लगेगा। यहाँ पे देखो एक फार्मूला होता है यल बराबर a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये तुमको कोई नहीं बताया होगा, ठीक है ना। ये ट्रिक है, इससे तुरंत यनवा पद मतलब यन का वैल्यू ज्ञात हो जाता है। कैसे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो यल है ना अंतिम पद, यहाँ पे देखो यल का वैल्यू कितना है 205 है, लिख लो ऐसे 205 बराबर
बराबर ए है ना, ए का वैल्यू यहाँ पे देखो, ए का वैल्यू कितना है 7 है ना, यहाँ पे लिख लो 7 और प्लस एन का मान पूछ रहा है माइनस का 1 इंटू डी है ना। देखो यहाँ पे डी कहाँ गया है, डी का वैल्यू देखो 6 है तो 6 रख लोगे डी का वैल्यू यहाँ पे। अब देखो क्या करोगे 205, ये प्लस का है ना, बराबर की इधर लाओगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर इधर एन माइनस 1 इंटू क्या बचेगा भाई 6 बच जाएगा। अब देखो 205 में से ना 7 को घटा दो तो यहाँ पे देखो 205 में से 7 घटा दो, नहीं घटेगा हासिल मांगेगा, तो ये वाला देखो इसको देगा तो 10 होगा, अब ये इसको दे देगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब ये दे दिया तो 9, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 1, तो 100 कितना मिल जाएगा 198 मिल जाएगा और बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या मिलेगा n माइनस 1 इंटू का 6 मिल जाएगा। अब देखो 198, अब देखो ये गुणा में है ना 6, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर का क्या n माइनस 1। अब देखो इसमें 6 से भाग कर लोगे, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें 6 से भाग करोगे तो 198 में 6 से भाग कर लो, देखो 6 6 2 12, 6 तिली 18 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये कट जाएगा, 9 में से 8 घटाओगे 1 बचेगा और नीचे कितना है 8 उतर जाएगा, फिर 6 तिली, ठीक है ना, 6 6 2 12, 6 तिली 18, तो यहाँ पे फिर 18 हुआ और ये आपका कट गया, मतलब इससे ये कट जाएगा कितना बार में 33 बार में, बराबर n माइनस 1, ठीक है ना। अब क्या करोगे कि आपको ये जो माइनस का 1 दिख रहा है ना, बराबर की इधर ला दोगे प्लस का हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 33 और ये इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर क्या मिलेगा हियन। अब देखो 33 में 1 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा 34 बराबर का n, या आप इसी को लिख सकते हो भाई कि n बराबर कितना आ गया 34 आ गया। यही आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा था कितने पद होंगे, तो आप कह सकते हो भाई कि कितने पद होंगे, तो 34 पद होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितने पद होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट 34 पद होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी इसमें 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना। वो 10 क्वेश्चन का वीडियो मैं कल वाली वीडियो में दूंगा। आज की बस ये वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करोगे तब, आप कमेंट करो कि सर इस ये जो मॉडल पेपर में दिखा रहा हूं ना, इस मॉडल पेपर का भी 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो कल की वीडियो में कराऊंगा। अगर कमेंट करोगे तो चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।